अगली बारी है स्पॉटलाइट हमें बताएगा। स्पॉटलाइट प्लीज। की बारी। अरे भिड़क किस सोच में डूबे हो मित्र, स्पॉटलाइट तुम पे आई है। मेरे ख्याल से तुम इस चिंता में हो कि अगर तुम वहां चले गए तो फिर ये मंच खाली हो जाएगा। नहीं दोस्त नहीं, तुम जाओ, मैं संभालता हूं। आइए आइए प्लीज प्लीज आइए। साथियों, मुझे लगता है कि आज इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा ख्याल से आप सब भी वही अनुभव कर रहे होंगे। हमारे भीतर अगर राष्ट्र की चेतना हो, हमारे भीतर अगर देशभक्ति हो, हमारे भीतर अगर वतन परस्ती हो, तो मुझे लगता है कि वो देश तरक्की के उत्तुंग शिखर पर होगा। मैं गौरवान्वित हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारी स्वतंत्रता संग्राम के जिस महानायक को यहां चित्रित करने जा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही हमारी शिराओं में बहते हुए रक्त में देशभक्ति का ज्वार उठने लगता है। आइए हम देखें स्वतंत्रता संग्राम के उस महानायक को। इनका नाम है नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ और श्रीमती प्रभा देवी के घर जन्मा ये सुपुत्र, जिन्होंने देश का नाम न केवल रोशन किया बल्कि हम सब में गर्व का भाव भरा। उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईसीएस बने और नेताजी ने उनके पिताजी की इच्छा को पूरा भी किया। आईसीएस की इस कठिन परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं अंग्रेजों के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। अगर ये देश हमारा है तो उस पर दूसरे राज क्यों करते हैं? क्योंकि नेताजी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, आजादी के लिए कुछ करना चाहते थे। 1938 में हमारे बापू महात्मा गांधी ने उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। नेताजी के मन में तो कुछ और ही विचार था। इतिहास गवाह है, कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। वो अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। याद रखिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वो है अन्याय सहन करना और गलत बात से समझौता करना। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही वो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। और नेताजी के विचारों में अग्नि थी, आग थी। मेरे देश के युवाओं, हम सब के अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, देश के लिए मरने की, ताकि देश जी सके। एक सैनिक की शहादत से ही देश जिंदा रह सकता है। नेताजी ने अपने कदम आगे बढ़ाए और आजाद हिंद फौज की स्थापना। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया की पहली महिला फौज का गठन किया। इस आजादी की लड़ाई में मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर मैं इतना बता सकता हूं कि हमें आजादी जरूर मिलेगी। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित, उनके द्वारा गठित आजाद हिंद फौज को दुनिया के कई देश जैसे जर्मनी, जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी। और नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के वीर सिपाहियों ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके उनसे भारत के कुछ राज्य आजाद भी करवा लिए। और क्यों न हो, उनकी ललकार ही कुछ ऐसी थी। युवाओं, वक्त आ गया है हमारी भारत मां को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने का, बलिदान देने का। तुम्ही आमाके रक्त दाओ, आम्ही तुम्हाके स्वाधीनता देवो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जय